स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 4 सही 2/3 डिवाइडेड बाई 6/11 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क के बटे में दे रखा 22 और बराबर में क्या दे रखा 4 सही 1/4 गुने 7/9 गुने 3/14 ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सही फॉर्म में लिख लेते हैं। सही फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, इसको जब हम भिन्न को सॉल्व करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 14/3। क्लियर। अब ये क्या दे रखा है आपको, भाग। जब भाग को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, संख्या पलट जाएगी। ये 6/11 है तो क्या हो जाएगा 11/6 हो जाएगा। ये बात आपको मालूम है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या दे रखा, मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क के बटे में कितना दे रखा, ये दे रखा 22। क्लियर। आगे चलते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 4 से करो 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17/4 ये हो जाएगा 17/4 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 3/14 ये आपको दे रखा है। क्लियर। अब देखिए आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों, जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर सिर्फ आप क्या करें, क्वेश्चन मार्क को ही रखें। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क को रखिए। तो क्वेश्चन मार्क को आप यहाँ रखेंगे तो ये नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो कर लेते हैं। क्या है दोस्तों 17, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 है ऊपर, यही तो दे रखा है। और इसके बटे में क्या दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई कितना 14 ये दे रखा है आपको। क्लियर। अब देखिए ये वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 3 गुने 6 गुने कितना 22। अब इन वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई नीचे होगा तो 14 गुने कितना 11 ये आ गया दोस्तों आपका। अब इसको कटा के सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसे हम कटाएंगे तो 11 से मैं कटाऊंगा, 11 से कट जाएगा 22 2 बार में। 11 से 22 कट गया दोस्तों 2 बार में। अब देखिए मैं यहाँ पर कटाऊंगा, देखिए 3 से कटा दूंगा 3 त्रिका 9, ठीक है, और 3 से इसे कटा दूंगा 3 को, ये कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये भी कट गया। अब इसे कटाऊंगा मैं 7 एकम 7 7 दूने का 14 ये भी कट गया, ठीक है, और 2 से ये 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या कट सकता है उसे आप काटेंगे। मैं अगर इसे कटाऊंगा 2 से इसे कटाऊंगा तो 2 बार में, और 2 से दोस्तों इसे कटाऊंगा तो ये कट जाएगा 3 बार में, ये भी कट गया। अब देखिए आपके पास बच क्या क्या रहा है, आपको ये देखना है आपके पास बच क्या क्या रहा है। ऊपर 17 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, तो 17 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 17, 17 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 51। नीचे क्या बचा 2 बचा और 14 बचा, बाकी सब तो कट गया। तो 2 का मल्टीप्लाई 14 करेंगे, 14 दूने का कितना हो जाएगा 28। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 51/28 ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 51/28 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई बात। आपको एक चीज मालूम है कि जब बराबर में संख्या हो तो क्या होता है, त्रिज्यीय गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, इन तीनों का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो मैंने यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। क्लियर। और इनका मल्टीप्लाई नीचे होगा तो यहाँ पर नीचे कर दिया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, कटा लिया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है और क्वेश्चन मार्क के बराबर में आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है। देखिए दोस्तों कभी भी आप सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न को सॉल्व करें तो आपको क्या आना चाहिए, बोर्ड मास का नियम आना चाहिए। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता है तो आपको वो वीडियो देख लेना है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बोर्ड मास का वीडियो मैंने बना दिया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा बोर्ड मास का तो आपको लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस वीडियो को बोर्ड मास का देख लेना, तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि सवाल हमें गलत नहीं करना, पहले प्लस सॉल्व करना है या माइनस करना है, गुना करना है, डिवाइड करना है, उसमें से आप सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ जाएगी बात।
अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो इनको क्या करूंगा, जोड़ूंगा। जब मैं इनको जोड़ूंगा 3745 और 1780 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, ये 5 ही रहेगा। 4 8 12 का 2 कैरी का 1 रहेगा। 7 और 7 14 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 15 का 5 कैरी का फिर से 1। 3 और 1 4 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इनको जोड़ने के बाद कितना आया, 55 25 आया। डिवाइड कितने से करना है, 17 से, तो डिवाइडेड बाई 17 कर दीजिए। प्लस क्या दे रखा है, 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। इतनी बात समझ में आई। प्लस का साइन है, क्या दे रखा है, 5/11। ऑफ दे रखा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कितना दे रखा है, 880 और माइनस के कितने, 15। अब यहाँ पर ऑफ दे रखा है तो ब्रैकेट बाद में सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ऑफ। तुम ऑफ को सॉल्व करेंगे, 11 8 88 कट जाएगा और एक ये 0 आ जाएगा। ठीक है, कट गया। अब 17 से कटाएंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 17 त्रिक का 51 कटेगा। 4 बचेगा 52। ठीक है, 4 बचेगा दोस्तों 42 हो जाएगा। 17 दूने का 34, 42 में से 34 तक कटेगा, कितना बचेगा, 8। 8 में 5 जोड़ेंगे 85। 17 25 85, तो 17 से कितनी बार में कट गया, 325 बार में। प्लस का साइन है, 256 है। अब देखिए मल्टीप्लाई है, 80 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 80 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपका 400 और माइनस का कितना है, 15। अब आप एक चीज़ देखिए, ये तीनों संख्याएं तो प्लस की हैं, सिर्फ इसमें से हमें 15 माइनस करना है। तो जोड़ करके माइनस कर दीजिए, सबको जोड़ लेंगे प्लस वाली संख्याओं को। 5 और 6 11, 11 में 0 जोड़ेंगे दोस्तों कितना रहेगा, 11 का 1 कैरी का 1। 2 और 5 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, कैरी का 1 उसमें 8 हो जाएगा। अब जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये हो गया कितना, 981। क्लियर दोस्तों, कितना हो गया, 981। अब 981 में से क्या करना है, हमें माइनस कर देना है 15 को। हमने क्या किया, पहले तीनों प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लिया। अब हमें इसमें से 15 माइनस करना है, तो 11 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना, 6। यहाँ कितना बचा, 7। 7 में से 1 जाएगा कितना, 6। यहाँ 9। तो 966 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखें आपका 156 डिवाइडेड बाई 13 प्लस यहाँ पर दे रखा है दोस्तों घनमूल। ठीक है, आपको यहाँ पर घनमूल निकालना है, क्यूब रूट दे रखा है और माइनस में दे रखा 12 गुने 15 बराबर क्वेश्चन मार्क -8 की पावर 3। अब देखिए 156 में डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है, 13। अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा 156 में तो कितनी बार जाएगा, 13 1 कम 13, 2 बचेगा 26, 13 दूने का 26। तो ये इतना पूरा सॉल्व हो गया, 12 आया इसका मान। प्लस दे रखा है, प्लस लिख लीजिए। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो भी बनाया हुआ है। आपको करना क्या है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिकी मैथ प्लेलिस्ट बनी हुई है, ट्रिकी मैथ को खोलेंगे, सभी वीडियोस में मिल जाएंगे। पीछे से क्या करते हैं, 3 संख्याओं छोड़ देते हैं। अब इकाई अंक कितना दे रखा है, 3। तो 3 किसके क्यूब में आता है, 7 का क्यूब 343 होता है और 7 के क्यूब में इकाई अंक 3 आता है। किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में, तो 7 लिखेंगे। ठीक है, 19 को देखना है किसके क्यूब के बीच में आता है, किसके क्यूब के बीच में, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है तो हम छोटी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या 2। इसका मतलब क्या है, ये 27 का क्यूब है। इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 27। अब क्या दे रखा, -12 गुने 15 कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अब देखिए माइनस का 8 की पावर 3 है, बराबर के मैं इधर ले आऊंगा तो प्लस की 8 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। और 8 की पावर 3 का मान कितना होता है, 512। अब बराबर में क्या बचा, इधर क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, अब तो प्लस माइनस है, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस है, कुछ भी नहीं है। जोड़ लेंगे सभी को, देखिए 2 और 7 9, 9 2 11, 11 का 1 कैरी का 1। ठीक, 1 और 2 3, 3 और 1 4, कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, सबको जोड़ रहे हैं। 2 और 7 9, 9 में 2 जोड़ा 11 कैरी का 1। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 1 4, कैरी का 1 5। ठीक, अब इसको जोड़िए, 5 केवल 5 है तो 5 ही रहने दीजिए यहाँ पर। तो कितना है हमारा,
551 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 551। अब 551 में से क्या करना? माइनस करना है हमें 180। 551 में से माइनस करना है 180। तो मैं एक में से 0 को घटाऊंगा तो 1 ही रहेगा, इतनी बात आपको मालूम है। अब देखिए 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो हाँ 5 में 8 नहीं घटेगा तो कितने में से घटाएंगे? 15 में से। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 4। 4 में से 1 गया 3। तो आपका जो आंसर है कितना आएगा? 371 आ जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखेंगे ब्रैकेट में ये 4 संख्याएं दे रखी हैं और चारों ही प्लस में। डिवाइड कर देना है इन संख्याओं से। बराबर में दे रखा है 32। अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ों तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20। तो 20 का कितना आएगा? 0 आएगा। कैरी का 2 बचा। अब जोड़िए फिर 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 1 14 और कैरी का 2 कितना? 16। फिर से कैरी का 1 बचा, तो 7 और 4 11, 5 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 और कैरी का 1 कितना हो गया? 25। ठीक है। डिवाइड में क्या दे रखा है? डिवाइड में दे रखा है इतना, तो हमें इतने से डिवाइड करना है, तो पहले प्लस वाली को जोड़ लीजिए। 1 और 3 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा दोस्तों? 4 ही रहेगा। क्लियर? तो 4 रख देंगे। 2 3 5, 5 और 4 9 रहेगा। और माइनस में क्या दे रखा? माइनस में दे रखा आपको क्वेश्चन मार्क मतलब x। और बराबर में कितना दे रखा है आपको? 32। इतना सा प्रश्न है ये, सिर्फ इतना बड़ा प्रश्न दे दिया, लेकिन ये है कितना सा? सिर्फ और सिर्फ इतना सा प्रश्न है। क्लियर? इतनी बात, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं। इस प्रश्न में यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ये 2560 लिखा हुआ है। जब यहां पर नीचे कोई संख्या होती है तो उसका मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है, इतनी बात आपको मालूम है। तो बराबर में हम क्या होगा? 32 का मल्टीप्लाई इतने से हो जाएगा। कितने से हो जाएगा? 94 माइनस x से हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए जब ये बराबर में है तो मल्टीप्लाई में कट जाएंगे। मैं इसी से इसको कटाऊंगा। देखिए इसे अगर मैं कटाऊं 8 से कटेगा 4 बार में। 8 से इसे कटाऊंगा, 8 3 का 24, 1 बचेगा 16, 8 दूनी का 16, 1 ही 0। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई यहाँ कितना बचा? 94 माइनस x बराबर। अब 4 से ये कट रहा है तो फिर काट दो। 4 से 8 बार में कट रहा है, 4 8 32, 0 आ गया। 4 से पूरा पूरा कट गया। अब इधर कितना बचा? 94 माइनस x बचा। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये इधर क्या है? माइनस का x है। मैं माइनस के x को इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का x हो जाएगा बराबर। और ये इधर 80 प्लस का है, इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 80 इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 94 में से। तो x का मान कितना निकल के आएगा? तो 94 में से घटा दीजिए, 80 घटा देंगे तो कितना मान निकल गया? 94 में से 80 गया, आपका मान 14 निकलेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 निकल के आ गई। क्वेश्चन मार्क की हमसे वैल्यू पूछी गई थी, कितनी है? 14। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।